सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो गाइस, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएस। आज हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा मोशन। ऑफिशियली या बेसिकली अगर हम देखें तो आपका जो फिजिक्स है, क्लास 9 का जो फिजिक्स है वो आज से मतलब इस वीडियो से, इस चैप्टर से स्टार्ट हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें मोशन की तो बेसिकली मोशन कहते किसको है? द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैंने यहां पे लिखा हुआ है सब कुछ ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, हो जाएगा आपका। तो मोशन कहते किसको है? ऐसा फेनोमेनन जिसमें एक ऑब्जेक्ट का क्या चेंज हो रहा हो, पोजीशन चेंज हो रहा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। सिंपली पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, फोर्स, फ्रिक्शन वगैरह, वो भी फिजिक्स के अंदर था। लेकिन बेसिकली अगर ऑफिशियली देखें तो क्लास 9 से आपका फिजिक्स स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा मोशन है। मोशन आपको समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, ठीक है, ये यहां से कहां आ गया, अब यहां पे आ गया, तो ये क्या हुआ? इसमें मोशन हुआ। क्यों हुआ मोशन भैया? क्योंकि पोजीशन चेंज हो रहा है एक ऑब्जेक्ट का। ऐसा फेनोमेनन जिसमें पोजीशन चेंज हो एक ऑब्जेक्ट का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंपली उसको हम बोल देते हैं भैया वो मोशन है। ठीक है, अब बात करें, अब हम फिजिक्स का पहले चैप्टर का बात करें तो फिजिक्स है क्या? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स भी तो देखना पड़ेगा ना हम लोगों की, वो है क्या। चलिए देखते हैं, मैंने यहां लिखा हुआ है फिजिक्स, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। ऐसा साइंस का ब्रांच जो कि क्या करता हो? नेचुरल फेनोमेना से डील करता हो, उसके स्टडी से डील करता हो, है ना। क्या हुआ? नेचुरल फेनोमेना क्या होते हैं? बहुत कोई इसको नेचुरल फेनोमेना को मतलब बादल बिजली कड़कना वगैरह, बिजली गिरना, ये सब समझ रहे होंगे। वो नेचुरल क्लाइमेटीज है ना। नेचुरल फेनोमेना क्या है? जैसे जो भी नेचर में आसपास हमारे जो भी चीज हो रही है, जैसे ये कैमरा चल रहा है, ठीक है, जिससे मैं वीडियो बना रहा हूं, आप फोन में देख रहे हैं, उसका जो मैकेनिज्म है वो काम कैसे कर रहा है, बल्ब जल रहा है, सब कुछ किस में आता है? फिजिक्स में आता है। ठीक है, मतलब साइंस की बेसिकली कह सकते हैं साइंस का जान है क्या? फिजिक्स, है ना। पहला चैप्टर है इसीलिए। उसके बाद हम लोग फिर से मोशन पे आएंगे, कुछ देख लेते हैं फिजिक्स में है क्या। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। ऐसे क्वांटिटीज जो कि मेजर हो सकते हैं, सारे मेजरेबल क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है हमारे पास, ठीक है, इस मार्कर को मेजर कर सकते हैं, मार्कर के लेंथ को मेजर कर सकते हैं हम लोग, या सिंपली कहते हैं मार्कर को मेजर करते हैं तो किस में मेजर करते हैं भैया? लेंथ में मेजर करते हैं। ठीक है, तो वो लेंथ हमारा क्या हो गया यहां पे? लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब मेरा वेट है, मेरा वेट मतलब या फिर आपका या आपके फोन का वेट है, उसको मेजर कर सकते हैं। हाँ, तो मास भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्लियर हुआ। ऐसे क्वांटिटीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको क्या कह देते हैं भैया? फिजिकल क्वांटिटीज कह देते हैं। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज भी दो तरह के हैं हमारे। फर्स्ट वन इज स्केलर एंड सेकंड वन इज वेक्टर। तो अब स्केलर और वेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स के लिए, मतलब आगे के चैप्टर्स के लिए भी और इस चैप्टर के लिए भी। स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है? स्केलर is that type of quantities which can be only defined with magnitude। ऐसे क्वांटिटीज जिसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर सकते हो, वैसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या कह देते हैं भैया? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। सिंपल। अब बोलिएगा सर आपने मैग्नीट्यूड लिखा, लेकिन मैग्नीट्यूड होता क्या है ये तो पता ही नहीं है। पता लगेगा, सब कुछ पता लगेगा धीरे धीरे। चलिए अब वेक्टर की बात करते हैं। Vector are the quantities which cannot be only defined with magnitude. It will be defined with magnitude as well as direction. Vector quantities ऐसे quantities को कहते हैं जो कि magnitude plus direction दोनों जिसमें जरूरत हो, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको दोनों चीजों की जरूरत हो। अब देख लेते हैं भाई, आप बोलिएगा सर आपने मैग्नीट्यूड भी लिख दिया, डायरेक्शन भी लिख लिया, लेकिन दोनों के बारे में हमको पता ही नहीं है ना। तो पता चलेगा अभी, देखते हैं मैग्नीट्यूड पहले क्या होता है। मैग्नीट्यूड जैसे मान लीजिए बोलते हैं हम लोग समवन इज 40 kg, ठीक है, कोई 40 किलो का है, तो वो जो 40 है ना, वो जो 40 है वो क्या है हमारा यहाँ पे?
मैग्नीट्यूड है। जैसे इसका लेंथ है, इसका लेंथ है, ठीक है, इसका लेंथ क्या है, हमारे 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर जो इसका लेंथ है, इसमें डायरेक्शन का जरूरत पड़ा हमको क्या, हम इधर से मेजर करें, इधर से मेजर करें, इसको रोटेट करते फिर भी ये क्या रहेगा 7 सेंटीमीटर। तो स्केलर में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे, लेंथ, लेंथ आ गया, स्केलर क्वांटिटी, लेंथ इज स्केलर क्वांटिटी, है ना। अब और कौन सा होगा, मास, किसी भी चीज का मास देख लीजिए आप, कहीं पे भी रखिए, उसमें डायरेक्शन का जरूरत है क्या, नहीं, वजन वजन ही रहेगा भैया, उसका 55 केजी है तो 55 केजी रहेगा, बढ़ेगा नहीं, तो मास हो गया। अब क्या हो गया, टेम्परेचर, जैसे रूम टेम्परेचर या कोई कहीं का भी टेम्परेचर है तो उसमें डायरेक्शन की जरूरत है क्या, ना भाई, वो इंडिपेंडेंट है डायरेक्शन से, तो टेम्परेचर हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, वेक्टर, क्वांटिटीज का राजा वेक्टर। अब देखिए अगर हम बात करें वेक्टर की, सॉरी मार्कर गिर गया था, वेक्टर, अब एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग खुद बोलिएगा कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चाहिए होता है सर। देखिए कैसे, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, या मान लेते हैं एक डोर है, एक डोर है, मुझे किसी ने बताया कि उस पे ना 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ और वो डोर खुल जाएगा। 10 न्यूटन का फोर्स ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी अगर उसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगा दो तो वो दरवाजा खुल जाएगा, ठीक है। मैं गया दरवाजे के पास, मैंने जोर से लात मारी इसको, ठीक है, 10 न्यूटन से ज्यादा ही फोर्स लगा दिया मैंने, फिर भी वो दरवाजा नहीं खुला। तो मुझे लगा कि उसने बोला था 10 न्यूटन, मैंने ज्यादा लगा दिया इसलिए नहीं खुला। तो मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, इस पे लगा रहा हूं, फिर भी ये दरवाजा नहीं खुल रहा है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं। न्यूटन क्या है यहाँ पे, फोर्स का ऐसा यूनिट है, याद रखिएगा, ठीक है, समझेंगे, सब कुछ समझेंगे धीरे धीरे। तो मैंने इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाया लेकिन नहीं खुला। तो एक बंदा आया उधर से, जिसने मुझे बताया था कि 10 न्यूटन पे ये खुल जाएगा, उसने ऐसे पकड़ा और इधर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये दरवाजा क्या हो गया, खुल गया आसानी से। तो यहां पे क्या जरूरत हुआ, किस चीज का जरूरी हुआ हमको, मैग्नीट्यूड तो हो गया 10 न्यूटन लगा रहे हैं हम, लेकिन डायरेक्शन मेन क्या है यहाँ पे, डायरेक्शन। ऐसा नहीं है आप फोर्स लगा दीजिए और वो खुल गया, उसमें डायरेक्शन भी चाहिए हमको कि इस साइड खींचना है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ तभी वो खुलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग दरवाजा नहीं खोल सकते, हम 100 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे दरवाजा टूट जाएगा। तो तोड़ना और खोलना अलग चीज है ना। तो उसने आया, उसने आराम से खींचा और ये खुल गया। तो डायरेक्शन पे डिपेंड किया क्या, फोर्स, हमारा फोर्स किस पे डिपेंड किया, डायरेक्शन पे, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं होता तो ये दरवाजा नहीं खुलता। तो वेक्टर कौन सा क्वांटिटी, फोर्स कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी। और एक चीज देख, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ये, ठीक है, इस पे हम लोगों ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया एक ऑब्जेक्ट पे, और फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 2 फोर्स एक साथ लगाया। तो क्या इंपैक्ट होगा इस पे, ये प्रोड्यूस करेगा इंपैक्ट, 15 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं भी धक्का दे रहा हूं और एक बच्चा भी धक्का दे रहा है, मैं 10 न्यूटन, वो 5 न्यूटन लगा रहा है, ठीक है, फोर्स। तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन के 15 न्यूटन के फोर्स से आगे बढ़ेगा। यहां क्या हो रहा है, दोनों फोर्स प्लस हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब एक दूसरा कंडीशन लेते हैं, ये सब आपने लिख लिया होगा ना ऊपर वाला, नहीं तो वीडियो पीछे करके लिख लीजिएगा। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इधर से और 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहे हैं। यहां पे भी 15 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे, ठीक है, यहां पे भी 10 और 5 15 लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, ये इधर जाएगा ऑब्जेक्ट या इधर जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा 5 न्यूटन के फोर्स के साथ। हमारा नेट फोर्स 5 न्यूटन हो जाएगा। क्यों, यहां पे फोर्स क्या हो रहा है, माइनस, और यहां फोर्स प्लस। क्यों हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो आपको वेक्टर क्लियर हो गया ना। अब देखिए कि वेक्टर क्वांटिटीज जो होंगे हमारे, जैसे मान लीजिए ये एस टी डी, ये हमारे स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है। तो हम लोग स्केलर क्वांटिटीज को सिंपली लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं हम लोग वेक्टर और स्केलर का। लेकिन अब इसको हम लोग वेक्टर में अगर लिखें, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो हमको क्या करना है, सिंपल ऊपर पे आप लोग बार दे सकते हैं या फिर एक एरो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप लोग लिखिएगा, तब वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटीज की रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी, यूनिट की, यूनिट जो होता है वो फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप आंसर सही भी लिखे, एग्जाम में आंसर सही भी लिखे हैं, लेकिन आपने यूनिट, ऐसा यूनिट किसी का गलत लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स में क्या, मैथ्स में भी होता है बहुत जगह पे। तो देखिए अब देखते हैं यूनिट
होता क्या है? इट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ गिवन एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। ये फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, पीक्यू लिखा है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि यूनिट ऐसा टर्म है, ऐसा रेफरेंस, स्टैंडर्ड रेफरेंस है जो हमको बताता है कि हमारा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर होगा, कैसे मेजर होगा, किस में मेजर होगा। जैसे फिजिकल क्वांटिटी अभी मैंने बताया, लेंथ, मास, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, टाइम भैया, टेम्परेचर वगैरह सारा चीज, है ना। तो उनके लिए यूनिट होता है हमारा, ठीक है। तो पहले क्या होता था ना, हर देश में हर जगह अलग अलग यूनिट होता था। कहीं पे फुट से नापा जाता था, कहीं पे पाउंड से नापा जाता था मास को, कहीं पे लेंथ को फुट से नापा जाता है, कहीं पे किसी ने अपने राजा ने अपने नाम पे ही कोई मेजरमेंट यूनिट बना लिया था, ठीक है। तो उस चीज को रोकने के लिए साइंटिस्ट को बहुत दिक्कत होता कि इस देश का कुछ और है, उस देश का कुछ और है, याद रखने में मुश्किल होता था। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि गरीब और अमीर के लिए यूनिट अलग अलग नहीं होगा, सबके लिए यूनिट एक सेम कर देते हैं। पूरी दुनिया के लिए एक यूनिट बना दिया उन्होंने, जिसका नाम रखा एसआई यूनिट, जिसको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एसआई यूनिट के नाम से जानते हैं, जिसको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए एसआई यूनिट जो चला, फिर क्या बोला कि लेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा, लेंथ का ऐसा यूनिट बोला मीटर हो जाएगा, ठीक है। मास का ऐसा यूनिट क्या बोला, मास का ऐसा यूनिट बोल दिया कि केजी रखेंगे, और टाइम का क्या रख दिया उन लोगों ने, टाइम का रख दिया सेकंड। तो हमारा सिस्टम क्या चलने लगा अब, एमकेएस। देखिए मैंने यहां पे लिखा है एमकेएस। पहले ये सारे सिस्टम्स चलते थे बहुत जगह पे, मैंने बताया ना, कोई अपने नाम पे ही सिस्टम स्टार्ट कर देता था कि मास को इस नाम से मेजर करेंगे हम लोग, और स्टार्ट कर देता है ना, जैसे फुट वगैरह, पाउंड वगैरह सब कुछ चीज हुआ, ठीक है। तो उसी चीज को ब्रेक करने के लिए कि दिक्कत ना हो आने वाले समय में ह्यूमंस को उसी चीज को ब्रेक करने के लिए हमारा एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बनाया गया, जिसको ऐसा यूनिट बोलते हैं। वो क्या है, एमकेएस सिस्टम है, ठीक है। ये हमको याद रखना है। आगे जितने भी हम लोग निकालेंगे आंसर्स, जितने भी वेलोसिटीज, स्पीड वगैरह, सब का हम लोग एमकेएस में ही निकालेंगे। कैलकुलेशंस वगैरह में भी फिजिक्स में ज्यादातर हम लोग किसको यूज करेंगे, एमकेएस को ही। मतलब लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी और टाइम के लिए सेकंड को यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर मोशन में, तो हमको मिलता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और कंफ्यूज भी करते हैं बच्चे इसी में। चलिए हम लोग एक सिस्टम पहले करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यहां से यहां तक ट्रेवल करता है, ठीक है। ए से बी तक गया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। कितना ट्रेवल किया, तो भैया वो 5 किलोमीटर चला, पैदल चला या बाइक से, बाइक उड़ा के चला, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब ये इस साइड गया और इसने कितने किलोमीटर तय किया, 2 किलोमीटर। पहुंच कहां गया भैया, ये सी पे पहुंच गया, ठीक है। अब अगर हम देखें कि डिस्टेंस हमारा, इसमें डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, तो डिस्टेंस तो आपको सिंपल पता है कि यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, तो 5 + 2 7 किलोमीटर भैया, है ना। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें डिस्टेंस की, तो यहां से डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या आ रही है, टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना। टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड, सॉरी यहां पे होगा बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना पाथ कवर किया गया या एक्चुअल पाथ कवर किया गया, उसको हम लोग क्या कह देते हैं भैया, डिस्टेंस कह देते हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और मतलब कहां से उसने स्टार्ट किया और कहां पे खत्म किया, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। देखिए यहां मैंने लिखा है शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, या फाइनल पोजीशन भी लिख सकते हैं। इसका मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं एक तरह से कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये 6 किलोमीटर होगा, ठीक है, मान लिया हम लोगों ने। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जनरली एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डी या डिस्टेंस भी सिंपली लिख देते हैं। तो एस हमने लिया यहां पे डिस्प्लेसमेंट। अब ये हमारा क्या आ गया, 6 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं आपको कि डिस्टेंस जो है ना भैया, वो स्केलर क्वांटिटी है ना, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब पूछिएगा कैसे सर, ये भी बताना पड़ेगा। हाँ, तो क्यों नहीं बताएंगे, चलिए बताते हैं।
ये हमने देखा, ये फर्स्ट केस है हमारा, ये केस 1 है, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं। अभी देखिए डायरेक्शन इधर था, फिर इधर आ रहा है। अब मान लीजिए यहां से यहां ऑब्जेक्ट जाता है, ठीक है, ए से बी, फिर से वो कितना चला भैया, 5 किलोमीटर ही चला, ज्यादा नहीं, जितना ऊपर चल रहा है उतना ही नीचे चलाएंगे इसको। अब फिर से हम इसको आगे लेके गए, जितना नीचे लेके गए थे उतना आगे लेके गए, और ये कितना चला, 2 किलोमीटर और चला, और ये पॉइंट सी पे पहुंच गया, ठीक है। अब यहां अगर हम देखें कि डिस्टेंस कितना कवर किया, ऑब्जेक्ट ए से सी पे गया 5 और 2, डिस्टेंस तो हमारा सिंपल कितना हो गया, 7 किलोमीटर, ठीक है, 7 किलोमीटर हुआ। लेकिन अब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए तो 5 और 2 7 ही होगा ना, तो यहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट भी 7 किलोमीटर आ गया। अब अगर हम देखें केस 1 और 2 में डिफरेंस क्या है, हमने सेम चलाया, ठीक है, जो हमारा पाथ कवर हो रहा था वो सेम हो रहा था, मतलब यहां भी 7 किलोमीटर, यहां भी 7 किलोमीटर, लेकिन यहां क्या हुआ, हमारा डिस्टेंस चेंज हुआ। यहां पे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा था, यहां स्ट्रेट लाइन मोशन कवर किया, है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन क्योंकि स्ट्रेट जा रहा है ना। तो यहां पे देखिए डायरेक्शन चेंज होने के बाद भी हमारा डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि जो क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड करता हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे, उसको डायरेक्शन से लेना देना ना हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्केलर कह देते हैं भैया। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो गया भैया, स्केलर हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्शन चेंज किया लेकिन डिस्टेंस हमारा चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट 6 था और यहां पे क्या आ रहा है, 7। तो दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शंस आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है डायरेक्शन के बदलने की वजह से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस पे एरो से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़, हाँ और एक और चीज, सॉरी, कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, हमारा 0 हो सकता है। अगर एक ऑब्जेक्ट हिला, अपने पोजीशन से आगे बढ़ा या कहीं पे भी गया, पीछे भी गया, तो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट हिल रहा है, चल रहा है, मोशन में है, तो हमारा डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है। वो कैसे, देखते हैं। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये घूम फिर के वापस यहीं आ जाता है, तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो इसने पाथ कवर किया तो डिस्टेंस तो निकलेगा ही, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट में भी 0, ठीक है, बट डिस्टेंस इज नॉट 0, ठीक है। चलिए आगे, चलिए अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है भैया अपना स्पीड और वेलोसिटी। तो हम लोग अगर रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसको भी v से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको भी v से। लेकिन अभी मैंने बताया स्पीड हमारा क्या है, यहां पे स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं लगाते। लेकिन वेलोसिटी क्या है हमारा भैया, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उस पे एरो तो लगाना पड़ेगा ना, हाँ। तो v ऊपर एरो हम लोग वेलोसिटी लिखते हैं और इसको सिंपल v से डोनेट करते हैं, ठीक है। अब अच्छा, अब आप बोलिएगा ना कि सर आपने लिख दिया स्केलर और वेक्टर, लेकिन हुआ कैसे ये भी तो बताइए ना, है ना। तो अब क्या होगा, स्केलर कैसे, स्पीड का फॉर्मूला अगर आप देखें तो स्पीड इज इक्वल टू, आप लोग बचपन से पढ़ रहे होंगे भैया, कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल। अभी मैंने बताया कि डिस्टेंस हमारा कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल। अभी हमने देखा डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम डायरेक्शन पे डिपेंड करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता है, तो वो भी हमारा क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया, है ना। तो स्केलर बाय स्केलर स्पीड क्या होगा हमारा, स्केलर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में हमको क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमारा यहां डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने बताया भैया कि डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर बाय स्केलर रखिए तो हमारा भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग देखेंगे कि यूनिट क्या होती है इसकी।
अच्छा मैंने पिछले थोड़ी देर पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की, लेकिन यूनिट भूल गए थे हम लोग। तो यूनिट हम लोग देख लेंगे, ये भी लेंथ है ना, ये भी लेंथ है। तो मैंने बताया MKS से लेंथ क्या हो जाएगा, मीटर, तो इसकी भी मीटर, ठीक है, यूनिट मीटर हो जाएगा। टाइम का हमको पता है क्या होता है, सेकेंड। MKS याद रखिए हमेशा, M K और S, मीटर, केजी और सेकेंड, ये हमेशा याद रखिए, यूनिट पुट हो जाएगा ऐसे, यहां पे भी सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, S बाई टी डिस्प्लेसमेंट का S और ये टी, इसका भी क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी और स्पीड में यहां पे हमारे यूनिट क्या आ गए, मीटर पर सेकेंड आ गए, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, है ना। अब स्पीड और वेलोसिटी है भैया, तो एवरेज भी तो निकालना पड़ सकता है हमको कभी भी, हाँ निकालना पड़ सकता है, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज है, देख लेते हैं। अब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, ठीक है। अब उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, उसको S1, S2, S3, S4, ठीक। अब कुछ टाइम भी लगा होगा, T1, T2, T3, T4, ये टाइम लग गया हमारा, ठीक है। अब कुछ स्पीड भी तो रहा होगा, तो V1, V2, V3 एंड V4। अब एवरेज स्पीड अगर इसमें हमको निकालने बोले, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हमारा हो जाता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि क्या होता है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। याद रखिएगा आप लोग, बहुत आसान फॉर्मूला है, बस आपको ये याद रखना है कि हमको निकाल क्या रहे हैं, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज स्पीड में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। कैसे देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा, जितने हमारे पास स्पीड्स हैं, जितना स्पीड है, यहां से यहां तक का स्पीड, यहां से यहां तक का वेलोसिटी, यहां से यहां तक का जो वेलोसिटी है, उन सबको हम लोग प्लस कर देंगे, V1, V2, V3 प्लस V4 हो जाएगा, ठीक है। अब कितने नंबर ऑफ वेलोसिटीज है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे बाय 4 कर देंगे। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 लिखते, 3 होता 3, 5 होगा तो 5 लिख देंगे। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला और ये है हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। कभी कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कंफ्यूज होंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, बाद में मत बोलिएगा सर ने नहीं बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखिएगा तो आपको मिलेगा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो भैया ये होता क्या है, देख लेते हैं एक बार। यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसमें यूनिफॉर्म क्या रहेगा, मोशन वो यूनिफॉर्म है तो उसमें कांस्टेंट स्पीड रहेगा। मतलब हमारा जो स्पीड है वो क्या होगा, वो भैया कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है मतलब एक गाड़ी या एक ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो सेम कर रहा होगा। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, ठीक है, 2 किलोमीटर, 10 मिनट में लिख लेते हैं, है ना, 10 मिनट में वो 2 किलोमीटर गया। अब उसका स्पीड कांस्टेंट है तो अगले 10 मिनट में भी वो कितना चलेगा, 2 किलोमीटर ही चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो वो ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कवर कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कवर कर रहा है। अगर वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो देखिए मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, then that object is said to be in uniform motion। तब कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कवर कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन भैया, ठीक है। चलिए अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बस इसका उल्टा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड जो होगा वो वेरिएबल होगा या इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। स्पीड इसमें कांस्टेंट नहीं होगा और इसमें कांस्टेंट होगा। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन ऐसे रोड पे आपको यूनिफॉर्म मोशन नहीं दिखेगा, हाँ, जैसे अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो क्या है, फिक्स है, ऐसा थोड़ी है। ये अर्थ हमारा सोचता है
कि आज भैया संडे, आज तेजी से घूम लेते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो ऐसा अर्थ नहीं सोचता है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ जो है वो फिक्स है, वो सेम ट्रेवल कर रहा है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यूनिफॉर्मली वो घूम रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है वो। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें। अब मैं बाइक चला रहा हूं, ठीक है, मैंने एक्सीलरेटर दिया, ठीक है, एकदम से कोई आगे में आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना क्या करना पड़ेगा? धीरे करना पड़ेगा अपने बाइक को, या रोकना पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि यहां से यहां ऑब्जेक्ट गया, ठीक है, 2 किलोमीटर 10 मिनट में। अब रोड उसका क्या है? उबड़ खाबड़ है, रोड अच्छा नहीं है, तो उसने बाइक धीरे चलाई, तो यहां से यहां गया 10 मिनट में वो कितना किलोमीटर? बस 1 किलोमीटर किया। तो ऐसा मोशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। ऐसा आपको कहीं पे भी देखने में, घर पे, रोड पे जितनी भी, बिहार में जितनी भी गाड़ियां चलती है ना, सब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती है। ठीक है, अब मैंने डेफिनेशन लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने बताया कि टाइम सेम, लेकिन डिस्टेंस हमारा अनइक्वल हो गया। चलिए अब देखिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? चलिए अब देखते हैं आगे बढ़ के। अब अगर हम बात करें किसकी? एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या है? कुछ नहीं है भैया, देखिए बहुत ही आसान चीज है। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब जब वो स्टार्ट कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। तो वैसे इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग हमेशा और हमेशा u से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब हमने इसको एक्सेलरेट किया, बढ़ाया स्पीड को, है ना, या घटाने को भी एक्सेलरेशन कहते हैं, लेकिन अभी मैंने बढ़ाया, ठीक है। उसकी वेलोसिटी क्या हो गई भैया? बढ़ के v हो गई। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। क्या कि ये जो है u थी और एक्सेलरेशन लगाने के बाद v हो गई वेलोसिटी, तो इसमें कोई टाइम भी तो लगा होगा, तो टाइम हमने मान लिया t। ठीक है, अब बोल रहा है यहां पे क्या हमको कि भैया जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा ना, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारा क्या हो गया? चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां क्या लिखा है? पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। टाइम हमारा t, पर यूनिट टाइम, नीचे t हमने लगा दिया। अब ए क्या डोनेट किससे करते हैं? ए को ए वेक्टर से डोनेट करते हैं, स्मॉल ए वेक्टर, सारे वेक्टर्स हैं, है ना। वेलोसिटी है तो वेक्टर हो गई, याद रखिएगा। अब हमने बताया कि वेक्टर ऊपर है, नीचे स्केलर है, तो वेक्टर होगा, तो हमारा एक्सेलरेशन भी वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो हमारा वेलोसिटी है भैया, वो क्या होगा? वो वेक्टर है हमारा। अब वेलोसिटी वेक्टर है, नीचे स्केलर रहे या कुछ भी रहे, ये फंक्शन करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर ही आएगा। इसीलिए एक्सेलरेशन के ऊपर हमने एरो पहले से ही लिख रखा है। अब एक केस देख लेते हैं। अब एक और चीज, एक्सेलरेशन कब होगा? एक्सेलरेशन कब होगा? जब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। याद रखिएगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही क्या होता है? हमारा एक्सेलरेशन होता है। चलिए अब केस देखते हैं, 2 केसेस लेते हैं, उससे हमको समझ में आ जाएगा कि एक्सेलरेशन और दूसरा क्या है? रिटार्डेशन। ये भी आप लोगों ने सुना होगा, वो भी देखते हैं क्या होता है, सब कुछ देखेंगे अभी धीरे धीरे। चलिए, हमने एक केस लिया, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 किलोमीटर समथिंग, ठीक है, हाँ 2 किलोमीटर। अब ऐसा थोड़ी है इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 ही हो सकती है। हमने कहीं से पकड़ा जिसमें 2 किलोमीटर थी उस वक्त उसकी वेलोसिटी। अब हमने इसमें एक्सेलरेशन लगाया कुछ, यहां पे क्या हो गई? इसकी वेलोसिटी बढ़ के 10 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। कुछ टाइम लगा होगा, किलोमीटर नहीं मीटर ही लेते हैं, सही रहेगा। लेंथ हम मीटर से मेजर कर रहे हैं तो मीटर ही लेते हैं, ठीक है। कुछ टाइम t लगा होगा तो 2 सेकंड ले लेते हैं, सही बात, मीटर से मीटर 2 सेकंड, ठीक है। अब हमको बोला कि भैया यहां जो एक्सेलरेशन लगा ना, ये जो a लगा एक्सेलरेशन, ये हमको निकाल के बताइए। तो बहुत अच्छा, बहुत आसान। हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारा फॉर्मूला रखा हुआ है, तो हमने फॉर्मूला लगाया भैया कि a वेक्टर इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी, दैट इज अवर 10, एंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी विच इज 2 डिवाइडेड बाय 2, वी गेट 8/2 विच इक्वल्स टू 4। अब यहां हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है, या वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। टाइम का भी सेकेंड,
सेकेंड इंटू सेकेंड, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा हमेशा। तो यहां पे भी हमारा क्या लग जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोगों ने देखा ना, यहां पे मीटर है बाय एस है, क्यों, वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का ऑलरेडी है ना। अब नीचे एक और टी है, एक और टी है तो एक और एस है, एस इंटू एस, एस स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया हमारा। ठीक है भैया। अब हम लोगों ने देखा यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है और क्या हो रहा है, स्पीड हमारा बढ़ रहा है। अब इसका उल्टा केस अगर हम लोग देखें कि केस टू हमारे में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले से ही 10 मीटर है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने एक्सेलरेशन लगाया तो उसकी वेलोसिटी घट के क्या हो गई, 2 मीटर हो गई। तो टाइम हमारा क्या रहा, सेम रहा, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ देखते हैं, हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फिर से वही होगा, फाइनल वेलोसिटी हमारा कम है, कोई बात नहीं, लेकिन रखेंगे तो उसी को ना, ऐसा थोड़ी है ये बड़ा है तो इसको फाइनल मान लेंगे, नहीं। देखिए यहां पे हमारा फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर है ना, और इनिशियल ये है, तो हम पुट क्या कर देंगे यहाँ पे 2 माइनस 10 जी। हमारा फाइनल वेलोसिटी छोटा है तो छोटे वाले को आगे रख दिए, है ना। अब यहां पे क्या है, नीचे 2 सेकेंड बाय 2 क्या हो जाएगा, -8/2 इज इक्वल टू -4। यूनिट तो सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या, एक्सेलरेशन। तो वैसा एक्सेलरेशन जो नेगेटिव आए, जिसको लगाने के कारण हमारा वेलोसिटी क्या हो, डिक्रीज इन वेलोसिटी हो, वैसे एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को याद रहे, ये रिटार्डेशन हो गया हमारा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक्सेलरेट किया गाड़ी को, है ना। इसमें क्या लगाया होगा, ब्रेक लगाया होगा, बिल्कुल सही, इसमें ब्रेक्स लगाए हमने, इसीलिए तो रिटार्डेशन हुआ ना, है ना। वेलोसिटी जब कम हो रहा है, हमारा वेलोसिटी देखिए 10 मीटर था इनिशियल और कम होकर 2 मीटर हो गया, है ना, और नेगेटिव एक्सेलरेशन आया, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मिलते हैं अगले वीडियो में काइनेमेटिकल इक्वेशंस के साथ, सर्कुलर मोशन और कुछ ग्राफ्स हैं आपके चैप्टर के, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें।